हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविशंकर सिंह है और आप लोगों का लाइव कोचिंग सेंटर में स्वागत है। इसके पहले हमने परिमेय संख्या के इंट्रोडक्शन के बारे में वीडियो बनाई थी और फिर परिमेय संख्या की प्रश्नावली 1.1 के कुछ क्वेश्चन थे 1 से 7 तक या 6 तक शायद 7 था, और उन सभी वीडियो का लिंक हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आप लोग कमेंट करके पूछिए और हम आप लोगों को रिप्लाई जरूर देंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या के 7वें क्वेश्चन की। बताइए कि कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 गुणे 6 गुणे 4/3 ब्रैकेट में को 1/3 गुणे 6 ब्रैकेट बंद गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। 2 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 4 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 4। अगर इसको साफ करें हम तो हो जाएगा 2 गुणे 4 के 12 बराबर 3 गुना के 6 गुणे 4 और 12 गुना के 24 और 6 चौके 24। तो दोनों का आंसर क्या है? बराबर आया है। तो इसी तरह से जो हमारा एक ब्रैकेट में क्या किया, 2 गुणे 3 कर दिए और इस वाले ब्रैकेट में 2 गुणे 3 कर दिए और इसमें क्या कर दिया 3/4। 3 के साथ पहली बार हमने 2 किया और दूसरी बार 4 कर दिया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यह क्या हो जाएगा आंसर गुणन का सहचार्य नियम। इसको हम सहचारिता भी कर सकते हैं। और जो सहचार्य गुणधर्म है इसको हम अपने पिछली वीडियो में खूब अच्छे समझाया गया है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या के 8वें क्वेश्चन की। क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो इसके लिए हम आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल उदाहरण देते हैं, आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। जैसे 2/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 5/2। तो 2 से 2 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा +1 और 5 से 5 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा +1 और +1 का गुणा +1 से होगा तो क्या हो जाएगा +1। इसको हम कह सकते हैं 2/5 का 5/2 गुणनात्मक प्रतिलोम है। अगर यहीं पे अगर माइनस हो तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का गुणा जब 1 हो जाए तो -1 हो जाएगा। तो अगर माइनस आए या अगर कुछ भी आए, कोई भी अंक आए तो वह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। अगर बस +1 आए तो गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखते हैं हम, तो हम इस अंक लिखेंगे -1 सही 1/8। अब इसको हम हल करेंगे तो 8 × 8 और +1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9 -9/8। तो अब -9/8 जो 8/9 दिया है गुणात्मक प्रतिलोम, तो हम इसको इसके पास लिखेंगे तो 8/9। तो अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, नहीं 9 से 9 कटेगा तो क्या हो जाएगा -1 और 8 से 8 कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि -1 गुणे 1 बराबर -1 आ जाएगा। तो यह क्या है गुणनात्मक प्रतिलोम नहीं है। आप क्योंकि 8/9 -1/8 8 का गुणनात्मक प्रतिलोम नहीं है, क्योंकि दोनों का गुणनफल +1 ना होकर -1 है। इसीलिए क्या है गुणनात्मक प्रतिलोम नहीं है। किसका -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या के 9वें क्वेश्चन की। क्या 3 सही 1/3 का गुणनात्मक प्रतिलोम 0.3
3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। अब इसको हम हल करते हैं। तीन सही 1/3, तो 3 तरीके 9 और 9 में एक जोड़ कितना आ जाएगा 10, तो इसका हो जाएगा 10/3। अब 0.3 को हम हल करेंगे। 0.3 बराबर 3/10। यह कैसे हो गया, दशमलव जब हम हटाएंगे तो इसके लिए क्या है दशांक, तो क्या हो जाएगा 10। जैसे इस प्रकार से, जैसे हम किसी का विस्तार करते हैं 2.13 ऐसे करते हैं ना, तो इसका क्या हो जाता है, ऐसे दे लें 2 3.13, तो इसका हो जाएगा 20 + 3 + 1 तो इसका हो जाएगा 1/10 प्लस इसका क्या हो जाता है 3/100। तो इसी तरह से हमने इसको हल किया, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हम ले लें 0.23, तो इसका क्या हो जाएगा 23/1 2 है, तो 2 0 100। अब इसी तरह से और आगे जाए 0.235, तो इसका क्या हो जाएगा 235/1 2 3, तो 3 0 और 1, तो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो अब इसके व्युत्क्रम से हम करके देखेंगे, तो 10/3 गुणे 3/10, इसका व्युत्क्रम था 3 सही बटे 3 का व्युत्क्रम क्या है 0.3। इसको हमने हल किया और इसको भी हल किया, तो अब 10 1 कम 10 प्लस 1 का है, और 3 से 3 काटेंगे तो 3 1 कम 3 प्लस 3 आया, तो 3 1 कम, अरे 1 1 कम 1, क्या आया प्लस का 1 आया, तो 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। तो क्योंकि हाँ 0.3 का 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि दोनों का गुणनफल क्या है प्लस का 1 है, तो 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या के 10वें का एक क्वेश्चन के बारे में। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो ऐसी एक संख्या कही है और वह है 0। कैसे समझाते हैं हम लोग, जैसे 0/1, 0 में जब 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0, यानी 0 में अगर हम कितना हो बड़ी संख्या से अगर भाग करें या गुणा करें तो वह संख्या क्या होती है 0 हो जाती है। तो अब 0/1 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/0। तो जब हम 1 में 0 का भाग देंगे तो हो सकता है नहीं, तो यह क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। कैसे, जैसे मान लीजिए कि हम 6 में भाग देते हैं 2 का, ठीक, तो कितनी बार जाता है 2 तिहाई 6, यानी कि 2 को हम कितनी बार जोड़ेंगे कि 6 प्राप्त हो जाए, तो 2 को अगर हम 3 बार जोड़ते हैं तो क्या होता है 6 प्राप्त हो जाता है। तो उसी तरह से 1/0, 0 को हम कितनी बार जोड़ें कि 1 प्राप्त हो जाए, तो 0 हम जोड़ते जाएंगे लेकिन हमको 1 प्राप्त कभी नहीं होगा, जोड़ के देख लीजिएगा। तो यह क्या है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, तो क्या हो गया आंसर बराबर क्या हो जाएगा 0। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या के 10वें के बी वाले क्वेश्चन पर। अब इसको हल करते हैं। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो देखते हैं। एक ऐसी संख्या है, तो 1/1, तो 1 से 1 को हम काटेंगे तो 1 ही होगा, तो
तो 1/1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/1 समान ही है। अब हम 1 से 1 को काटें तो क्या हो जाएगा? 1 और फिर 1 से 1 काटें तो क्या हो जाएगा? 1। तो दोनों स्थिति में हमारा क्या आ रहा है? प्लस का 1 आ रहा है। अब इसी तरह से हम -1/1 लिखें तो -1/1, तो फिर 1 से 1 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा? -1 और हम लिखें इसका व्युत्क्रम -1/1 का क्या हो जाएगा? 1/-1, तो तब भी काटेंगे 1 से 1 को, तभी क्या आ जाएगा? -1, यानी दोनों स्थिति में क्या आ जाएगा? -1। तो ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान, तो संख्या हमारी क्या है? +1 और ऐसा क्या? +1 और क्या? -1। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हम बात करते हैं परिमेय संख्या के क्वेश्चन नंबर 10वें के सी की। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, तो ऐसी एक ही परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान है, वो क्या है? 0। कैसे हम आप लोग समझा देते हैं अच्छे से। एक संख्या रेखा जो होती है उसकी एकदम बीचों बीच क्या होता है? 0 होता है, और इधर क्या होता है? +1 और इधर -1, इधर -2 +2, ऐसे चलता है ना। तो जो हमारा 0 है, तो 0 को हम +0 भी कर सकते हैं, +0 -0 हो सकता है। ना ही 0 प्लस का होता है और ना ही माइनस का होता है। अगर हम ले लें +1 और -1, तो क्या यह और यह इसके समान है? नहीं है। तो ऐसी एक संख्या है, क्या है वो? 0। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, वो संख्या हमारी क्या है? 0। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब बात करते हैं परिमेय संख्या के ग्रह क्वेश्चन पे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला संख्या दिया है 0 का व्युत्क्रम है, तो 0 का व्युत्क्रम क्या होता है? नहीं होता। तो यहां क्या लिख देंगे? नहीं। अभी हम लोगों को ऊपर बताएं इसके बारे में। दूसरा क्या है? संख्या डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? +1 तथा -1। यह क्या है? स्वयं के व्युत्क्रम है। इसको भी अभी हम पीछे 10 वाले क्वेश्चन बताया। अब -5 का व्युत्क्रम है, तो -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? -5, अगर इसके बट्टे हम 1 लगा दें, 1 लगाया जा सकता है, तो 1 में हम 5 को भाग देंगे तो 5 ही होगा। तो 5/1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? -1/5। तो क्या इसमें भरा जाएगा? -1/5। अब 1/x ब्रैकेट में x ≠ 0 का व्युत्क्रम है, x बराबर 0 नहीं है, तो 1/x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x, तो x/1, एक नीचे कुछ होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? x। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या ही होता है, हमेशा परिमेय संख्या होता है। लिख लीजिएगा कैसे। जैसे कोई हमारे पास 2 परिमेय संख्या है, जैसे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना के 4, तो 2 हमारी क्या है? परिमेय संख्या, और 2 भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या। जब किसी 2 परिमेय संख्या का हम आपस में गुणा करेंगे या प्लस करेंगे, तो वो हमारी क्या होगी? उसका आंसर परिमेय संख्या में ही आएगा। अब इसको हम बटे करके देख लेते हैं। 5/2 गुणे 2/3, तो 2 दूना के 4 और 5 के 15, तो 4/15। ये भी का एक परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। तो 2/5 एक परिमेय संख्या और 2/3 भी एक परिमेय संख्या, तो जब इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 4/15। अब छठवां है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है? धनात्मक ही होता है। कैसे? अगर हम +2 और +2 और क्या होता है? +4,
यानी दो परिमेय संख्या जो धनात्मक उसको जोड़ने पे क्या होता है, उसका आंसर धनात्मक मिलता है। जैसे एक और, जैसे 5 2/, में क्या लिखा 2/3, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 3/2। तो क्या है इसका व्युत्क्रम, मैंने उल्टा किया हम, तो प्लस में था तो प्लस में ही आया। अब देखिए इसी को हम कर रहे हैं, -3/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा -4/3। तो यहाँ पे माइनस था तो इसका व्युत्क्रम क्या है माइनस में है, तो हमको क्या है प्लस करना है। तो यानी किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है धनात्मक ही होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।